प्रणाम दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैं फिर से आज किसान के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में आज भी 60% से ज़्यादा लोग खेती और किसानी पे निर्भर करते हैं। खास करके हमारे बिहार में आज भी 80% जो लोग हैं, 80% जो फैमिली है, परिवार है, वो खेती और किसानी पे ही निर्भर करते हैं। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं, जो मोदी सरकार और एनडीए जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने 3 काला कानून लाया है किसानों के ऊपर। मैं एक एक करके उस पर बात करना चाहता हूं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये क्लॉज लगाया गया, आप कॉन्ट्रैक्ट करके खेती के लिए आप किसी और को ज़मीन तो दे सकते हैं, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह की कोई झगड़ा झंझट होता है तो उसका जो निपटारा होगा वो एसडीएम के पास, डीएम के पास, अगर इन दोनों जगह नहीं हो पाती तो आपको कृषि मंत्री के पास जाना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि किसान किसी भी तरह के निपटारा के लिए एसडीएम के ऑफिस का चक्कर लगाता रहता है। आपको क्या लगता है कि एसडीएम किसी किसान से मिलना पसंद करता है? वो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हाउस के जो लोग हैं, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे या किसानों के साथ बैठेंगे? किसान कोर्ट में किसी तरह की कोई अपील नहीं कर सकता है, ये काला कानून है। दूसरा जो है, एमएसपी को निरस्त कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जब एपीएमसी जैसे मंडी व्यवस्था ख़त्म कर रहे हैं, तो मंडी व्यवस्था अगर ख़त्म कर रहे हैं तो उसमें होगा क्या? जो मंडी में लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं, जो तौलने वाले काम करते हैं, आढ़ातिया काम कर रहे हैं, उन लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएगी। उन लोगों को नौकरी देने के लिए सरकार दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। तीसरा चीज़ है कि मैं मानता हूं कि जो ये मंडी व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लीकेज है मान लो, लेकिन कच्चा घर ही सही, सर पे छत तो है, बारिश में मकान छूता है। तो बजाय इसके कि उस मकान को पक्का का मकान बनाया जाए, आप उस मकान को ही तोड़ के हटा दे रहे हो कि ना रहेगा मकान ना छुएगा। आज के डेट में ज़रूरत है कि हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, कम से कम मैं तो चाहूँगा कि ब्लॉक स्तर पर एक मंडी की व्यवस्था की जाए। अगर ब्लॉक स्तर पर नहीं कर सकते, कम से कम देश के हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर आपको एक मंडी की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ पे किसान अपना अनाज ले जाए और एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उसको बेचे। और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाना चाहिए सरकार को, ये हमारी मांग है। दूसरी, इन तीनों काले कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मंडी व्यवस्था और ज़्यादा से ज़्यादा मंडियों की स्थापना कर सके सरकार, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कच्चा मकान है, चू रहा है, तो उसको तोड़ने के बजाय उसके छत सर पे आप पक्का मकान बना के दीजिए ना। ये होता है। 2011 में दोस्तों, यही नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई। उसमें नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, एमएसपी को ना हटाया जाए। इससे किसानों का जो है वो आर्थिक स्थिति तबाह बर्बाद हो जाएगा। और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मान रहे हैं। तो खुद कितना कंट्राडिक्शन है इनके अपने ही विचार में, अपने ही व्यवहार में, वो आप समझ सकते हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, हम भी किसान हैं, और हमें पता है कि खेती किसानी कितना मुश्किल भरा होता है। अभी बिहार में बाढ़ में सारी फसलें बर्बाद हो गई। बिहार सरकार ने या केंद्र सरकार ने 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया। यूरिया नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है, मिलता भी है तो इतनी कीमतों पे मिलता है कि इस किसान खरीद नहीं पाते हैं। हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं और आत्महत्या करते हैं। हर 1 घंटे में 1 किसान आत्महत्या करता है दोस्तों। 24 घंटे में 24 किसान। उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि महीने में कितना किसान, मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था कि साल में लगभग 50,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं कर्जे में डूब करके। तो मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र सरकार के सभी तमाम मंत्रियों, घटक दलों से ये अपील है, हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है कि आप इस तीनों काले कानून को वापस लीजिए, नहीं तो सड़कों पे किसान उतर गया है, सड़कों पे सैलाब आएगा और ये सैलाब आप सब लोगों को बहा के ले जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।